अगर आप फ्री में ब्लॉग बना के अर्निंग करना चाहते हो और वो भी टोटली फ्री, कीवर्ड रिसर्च, नीश, सारा कुछ अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखना है। ये पूरा एक कोर्स होने वाला, मुझे नहीं पता ये कितना बड़ा होगा। इस कोर्स को पूरा देखना है क्योंकि इस कोर्स में मैं हर चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा कि नीच कैसे रिसर्च करनी है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, ब्लॉग कैसे बनाना है, हर चीज़ पूरी प्रॉपर डिटेल में। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली चलते हैं। सबसे पहला, जब आपने नीच रिसर्च करनी है तो उसमें आपने सबसे पहली चीज़ें देखनी है कि आपको टॉपिक के किस किस टॉपिक में इंफॉर्मेशन है। क्योंकि भाई नीच आप वही क्योंकि नीश आप वही सिलेक्ट करना है जिसमें आपको नॉलेज है, क्योंकि जिस नीश में आपको नॉलेज होगी उसमें आपको मजा आएगा, एक तो काम करते हुए, दूसरा आप रिसर्च करते हुए बोर नहीं होंगे। ये दो चीजें। अगर इनके अलावा आप थर्ड इस चीज में जाना चाह रहे हो, अगर आपके पास टीम है या आपके पास बजट बहुत ज्यादा, तो आप आर्टिकल कहीं और से आउटसोर्स करवा सकते हो, तो तब आप उनमें जा सकते हो। तो मैं अपने हिसाब से देखूंगा भाई मुझे नीश में किस किस नीश में इंफॉर्मेशन है। एक तो इस्लामिक हो गया, ठीक है, इस्लामिक ट्रैवल का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन का, गेम्स का, ठीक है। नीचे चले जाते हैं, नीचे आके हम देख लेते हैं। उसके अलावा मुझे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है, तो इसमें मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग को इग्नोर करने वाला हूँ, ठीक है। सिर्फ यही चीज़ होंगी। तो इसमें से मैं रैंडम, मैंने अभी तक कोई कहीं पर रिसर्च नहीं की किसी दूसरे टैब में, तो यही मैंने टैब ओपन किया, यहाँ पे रैंडम रफ रिसर्च आपके सामने होगी। तो मैंने ट्रैवल नीच को लेना है। तो सर मैं ट्रैवल का यहाँ पर गूगल स्क्रैपिंग को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर ट्रैवल में ओपन करूँगा और मैं ट्रैवल नीच को लेता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा ट्रैवल, ठीक है, गाइड। ट्रैवल गाइड मैंने सर्च किया, ठीक है। ट्रैवल गाइड वेबसाइट्स, अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि मुझे कोई ऐसी मतलब वेबसाइट मिले जो ब्लॉग हो, क्योंकि मैंने एक एस्टिमेट लगाना है कि भाई इस साइट, इस जो नीश है, इसमें कितना का आपको ट्रैफिक मिल सकता है। तो एक मुझे ये आ गया, दूसरा रफ गाइड आ गया, ये वर्ल्ड ट्रैवल गाइड आ गया, .net आ गया। उसके बाद ये लैंड है, इसको छोड़ दो। उसके बाद देख लो, अब मैं देखता हूँ कि क्या ये जो साइट्स हैं ये ब्लॉग्स हैं या कोई अलग साइट्स हैं जिन्होंने सिर्फ रैंडम ब्लॉग्स ही बनाए हैं। तो लोनली प्लेनेट डेस्टिनेशंस हो गई, नीचे कौन सी है, अफ्रीकन, ये सारी आ गई। स्टोरीज हो गई, ठीक है। शॉप हो गई। तो ये क्या कर रहा है, मोरक्को। सबसे पहले मैं मोरक्को में देखता हूँ। तो ठीक है, ये ब्लॉग नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखा, बेस्ट इन ट्रैवल टू द रिजल्ट इन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मुझे ब्लॉग नज़र आ रहा है क्योंकि इसने ज़्यादातर उन चीज़ों को कवर किया जो ब्लॉग के रिलेटेड हैं। तो ये देख लो, ये सारे आर्टिकल्स हैं, क्योंकि यहाँ ना तो यहाँ पर इसका कोई सर्विस पेज आ रहा है, ना कोई और चीज़ आ रहा है। अबाउट अस में ये सारा उसका वर्क फॉर अस, राइट फॉर अस, साइट मैप, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मुझे कोई मतलब नहीं लग रहा कि ये कोई और चीज़ हो सकती है। तो एक तो हम इसको पकड़ेंगे, एक और देख लेते हैं इन दोनों में से कि अगर लोड होता है तो देखते हैं कि ये दोनों है क्या। जैसे वर्ल्ड ट्रैवल गाइड .net है, तो ये भी मे बी, ये देखो, फीचर फूड, ड्रिंक, फ्लाइट्स, अकोमोडेशन। तो क्या ये भी एक जो फूड का ब्लॉग है। अब ये फूड का, ये सॉरी ट्रैवल का ब्लॉग है। तो ये ट्रैवल का ब्लॉग नहीं है, ये देखो, ये है ना, ये कोई रफ गाइड्स है, ये कोई मे बी ट्रिप वाली वेबसाइट है। तो इसको छोड़ेंगे, हमारे पास दो आगे, तो हम इसमें से पकड़ेंगे वर्ल्ड ट्रैवल गाइड, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज लग रही है ब्लॉगिंग के, उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं टूल, इस पूरे रिसर्च में, पूरी सीरीज में जो टूल यूज होंगे बस सारे के सारे टूल फ्री होंगे। तो मैं यहाँ पर इसको खत्म करता हूँ। तो टूल हम यूज करेंगे ऊबर सजेस्ट, क्योंकि फ्री में हमारे पास वही टूल है जो हमें किसी भी साइट का डाटा निकाल के दे सकता है। उसके अलावा जो हमें टूल यूज होते हैं वो एचरएफ है या सैमरश है, बस इसके अलावा कोई टूल नहीं है। तो इसमें हम इस टूल को यूज करेंगे। हमें सिर्फ एक एस्टिमेट चाहिए कि भाई इस वेबसाइट पे आप इतना एस्टिमेटेड ट्रैफिक लेके आ सकते हो। तो मैंने सर्च किया। अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि इसका एस्टिमेटेड लेंथ यानी ट्रैफिक कितना हो सकता है और किस किस कंट्री में ये वेबसाइट रैंक करती है, कौन कौन से कीवर्ड्स पे। तो ये सारा डाटा भी मैं यहाँ से निकालूंगा जो मुझे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक दफ़ा इसका सारा डाटा लोड होने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो ये डाटा आ गया। देखो, ये कह रहा है कि 6.5 लाख कीवर्ड्स पे ये 2.5 लाख की ट्रैफिक लेके आ रहा है और 62 इस साइट का डोमेन अथॉरिटी है। अब इसका मैं एज भी देख लूंगा कि इस साइट की एज कितनी है, ये वेबसाइट कितनी पुरानी है। उसके लिए एक टूल है कि वेबसाइट एसईओ चेकर, ठीक है। तो ये जो टूल है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप इसको आप यूज़ करो, इसमें आपको पता चल जाएगा इस वेबसाइट का एज के बारे में कि इस वेबसाइट की एज कितनी है। तो मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, ठीक है, डोमेन एज चेकर पे गए, यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करके इसका पेस्ट किया। अब यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करके करेंगे चेक, और ये यहाँ पर हमें क्या मिलेगा कि चेक पे क्लिक किया तो हमें सारे का सारा डाटा मिल जाएगा।
तो हमें ये बता रहे हैं कि भाई 23 साल पुरानी वेबसाइट है, 23 साल होंगे इस ब्लॉग को, तो भाई इतना तो बनता है ना, ठीक है। तो इसका अथॉरिटी बहुत अच्छा है और अच्छी ट्रैफिक है। तो इतना भी देखो, फूड ऑफ निगर, ठीक है। इस फूड ऑफ निगर 40,000 1.5 लाख। अब ये देखो, सी वंडर्स 1,35,000 ट्रैफिक, थर्ड पोजीशन पे रैंक कर रही है। तो भाई यानी कि ये एक पुरानी साइट है। इसी तरह आप जब इसमें मजीद रिसर्च करोगे तो आपको नई साइट्स मिलेंगी। अब नई नई साइट्स को यहाँ पर फाइंड करना। अब हमें एक एस्टिमेट लेंथ मिल गई, यानी कि ट्रैवल की जो नीच है इसमें ट्रैफिक ओके है। हम यहाँ पर एक एस्टिमेटेड ट्रैफिक लिख लेते हैं 250 के तक है, ठीक है, क्योंकि हमें इस साइट का इतना ही मिला है। अब इस टूल्स को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ टूल्स इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला इंस्टॉल करेंगे कीवर्ड सर्फर, एक एक्सटेंशन। ये जितनी इंस्टॉल करेंगे सब एक्सटेंशन होंगी। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे कीवर्ड सर्फर को, ठीक है। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे कीवर्ड एवरीवेयर को। उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे जो है वो सर्च लेबोरेटरी को। ये 3 एक्सटेंशन हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। पहला हो गया, इंस्टॉल हो रहा है। दूसरा हम करते हैं कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसको क्लिक किया, ऐड टू क्रोम किया। ये क्या होगा कि कीवर्ड जो एवरीवेयर है वो भी इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। थर्ड हमने इंस्टॉल करना है सर्च लेबोरेटरी। ये 3 एक्सटेंशन हमने इसमें इंस्टॉल करना है। तीनों एक्सटेंशन आपके बड़े काम आने वाली है, सारी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। सर्च लेबोरेटरी, तो ये रीजनल, ये क्या होता है कि ये आपको ना किसी भी कंट्री का सर्च इंजन दे देता है। तो इन तीनों को हमने यहाँ पर कर लेना है इंस्टॉल। अब हम यहाँ पर हम करेंगे अपनी जो कीवर्ड सर्च है। कीवर्ड सर्च में जब भी आपने नए, अभी हम इस टाइम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ब्लॉग बिल्कुल नया बनने वाला है, तो हम नया ब्लॉग बनाया है, तो यहाँ हम नया ब्लॉग बनाने वाले हैं, तो हम उस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम कीवर्ड सर्च को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हम मैं जल्दी से एक शीट बना लेता हूँ। शीट में आपने क्या क्या लिखना है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने चीज़ लिखनी है, ठीक है। कीवर्ड्स लिखे मैं सारे आपको बता देता हूँ। 1 सेकंड में जब शीट बनती है ना, सारा आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या चीज़ आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने कीवर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम लिखना है, फिर उसके बाद CPC लिखना है, फिर उसके बाद कंट्री लिखना है जिसमें टारगेटेड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एस्टिमेटेड लेंथ लिखनी है आर्टिकल्स की। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ऑल इन टाइटल लिखना है कि उस कीवर्ड का ऑल इन टाइटल कितना होगा। फिर उसके बाद आपने उसका डबल कॉलम लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आप उसकी चीज़ लिखोगे, 1 सेकंड में डबल कॉलम एक दफ़ा कर दूं, फिर छोड़े इसको। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कंपटीशन, फिर हम इसका लिए लिखेंगे DA। कंपटीशन हम तब लिखेंगे जब हमारी एक ही कीवर्ड पे अगर कोई ऐसी साइट रैंक कर रही है जिसने हमारे रिलेटेड सारी चीज़ें की हुई हैं तो वो लिखेंगे। अगर कोई ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा तो हम वो चीज़ नहीं लिखेंगे। अब फर्स्ट वो हम बोल्ड कर देते हैं पूरी लाइन को, इसको थोड़ा सा इससे करके जूम करके बड़ा कर लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हमारी कीवर्ड सर्च। उसके लिए हम खोलेंगे गूगल को। स्टार्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो वो कीवर्ड सर्च है वो करो हाउ टू इन्फॉर्मेशनल। तो इन्फॉर्मेशनल में अभी हमारे पास यहाँ पर देख लो पाकिस्तान का सर्च इंजन है और ये पाकिस्तान का आ रहा है, इंटरनेशनल वुमेन डे 2023 का आ रहा है, तो ये इसे छोड़ दो, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको पाकिस्तान सर्च इंजन को लेके यहाँ पर सबसे पहले ट्रैवल लिखा आपने, ठीक है, और साथ में आप वर्ड लगाओ कैन, हाउ, शुड, व्हाट, वेयर, ये सारा कुछ। तो कैन आई लिखूंगा और देखूंगा कि भाई क्या आता है। कैन आई अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। कैन आई ट्रैवल इन अर्ली प्रेगनेंसी, कैन आई ट्रैवल आफ्टर। अब इसमें हमने देखना है कि जो YMYR वाली टेक्निक है ना, योर मनी योर रिस्क YMYR, उससे आप जरा दूर ही रहो, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अब ये जो प्रेगनेंसी वाली चीज़ें ना, ये हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें होती है, इनमें आप जल्दी रैंक नहीं कर सकते। योर मनी योर रिस्क पे आप जल्दी रैंक नहीं कर सकते जब तक आपकी अथॉरिटी अच्छी खासी बिल्ड नहीं हो जाती। तो अभी आपकी साइट बिल्कुल न्यू है, तो हम वो कीवर्ड उठाएंगे जिन पे हम इजीली रैंक कर सकते हो। सेकंड कीवर्ड है करवाइकल कैरेज, जो भी है छोड़ दो इसे, ये भी छोड़ दो। दुबई विदाउट वैक्सीन, कैन आई ट्रैवल टू दुबई विदाउट वैक्सीन, कैन आई ट्रैवल टू पाकिस्तान विदाउट वैक्सीन। अभी हमारे पास सर्च इन पाकिस्तान का, तो हम इस कीवर्ड को पकड़ेंगे। कीवर्ड को पकड़ने के बाद हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले तो देखेंगे जो फर्स्ट सर्च आ रहा है इसमें कितने लोगों ने इसको टारगेट किया है। फर्स्ट आर्टिकल में नहीं है, ये government.uk की साइट है, ठीक है। तो ये UK की साइट में लोग इसको देख रहे हैं। तो हम तो पाकिस्तान का सर्च इंजन ओपन किया तो हमारे पास तो UK आ रहा है। उसके बाद IE आ गया, मे बी आयरलैंड का हो, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसको भी छोड़ दो।
गवर्नमेंट की साइट पाकिस्तान की आ गई, पाकिस्तान एम्बेसी आ गया, PIA की आ गया, ट्रैवल गाइड्स आ गया। तो यहाँ पर भी आर्टिकल नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान में इसका सर्च वॉल्यूम 0, अभी फील्ड वर्क सर्च वॉल्यूम पे फोकस नहीं करेंगे, अभी कीवर्ड पे फोकस करेंगे। मैं सबसे पहले इसका देखूंगा ऑल इन टाइटल कि भाई इस कीवर्ड का ऑल इन टाइटल क्या है, कितने लोगों ने एग्जैक्ट इस कीवर्ड को टारगेट करके आर्टिकल लिखा है। 0। वाह क्या बात है, क्योंकि जिन कीवर्ड्स को कोई टारगेट नहीं ना करता वो इन जैसे कीवर्ड्स हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि लोग इन जैसे कीवर्ड्स पे आर्टिकल क्यों नहीं लिखते। आप इन जैसे कीवर्ड्स को कैन आई ट्रैवल टू पाकिस्तान विदाउट अ वैक्सीन, अब ये कीवर्ड है ना, इस पे छोटा सा आंसर दिया जा सकता है या आंसरेबल कीवर्ड है, लेकिन इसके रिलेटेड जो अब चीजें हैं ना वो आप साथ में ऐड करोगे। अब हम देखेंगे कि इसमें हमने किस कंट्री को टारगेट करना वो भी हम देखेंगे। कीवर्ड में ऑल इन टाइटल 0 है, ठीक है, जो डबल कॉलम है वो 3 है। तो यहाँ पर आए पेस्ट किया, वॉल्यूम छोड़ो, ये भी छोड़ो, सारी कंट्रीज भी छोड़ो, ऑल इन टाइटल यहाँ पर लिखो 0, डबल कॉलम लिखो 3, ठीक है, कंपटीशन डी है, सभी अभी छोड़ दो। अब हम इसका सर्च वॉल्यूम फाइंड करेंगे भाई इस कीवर्ड को किस कंट्री से लोग सर्च कर रहे हैं। जाहिर बात है कोई सर्च कर रहा है तो हमें ये सजेशन में आया ना, अगर कोई सर्च ही ना करता तो गूगल हमें सजेशन क्यों देता। तो इस चीज को हम यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब देखेंगे इसका सर्च वॉल्यूम किस कंट्री में ज्यादा है। तो जाहिर बात है कि जो पाकिस्तान में होगा वो तो इस चीज को सर्च नहीं करेगा कि पाकिस्तान में बैठ के ही पाकिस्तान में ट्रैवल कैसे कर सकते हो। सब जो बाहर की कंट्रीज है जैसे USA, UK, कनाडा, अमेरिका, इनमें लोग सर्च करते हैं। सबसे पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स पे चलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में क्या लोग इस चीज को सर्च कर रहे हैं, और सर्च कर रहे हैं तो इसका सर्च वॉल्यूम क्या होगा। तो यूनाइटेड स्टेट को हमने सेलेक्ट किया तो 30 सर्च वॉल्यूम आ गया यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है भैया। अगर USA को टारगेट करते हैं तो 30 सर्च वॉल्यूम, अच्छा सर्च वॉल्यूम। इसके अलावा हम कनाडा में देख लेते हैं कि कनाडा में हमें सर्च वॉल्यूम क्या मिलता है, और कनाडा में 10 सर्च वॉल्यूम, ठीक है भाई। कनाडा में भी सर्च वॉल्यूम यानी इंटरनेशनल ब्लॉग है, कनाडा में भी रैंक करेगा और हमारा USA में भी रैंक करेगा। उसके अलावा बड़ी UK है, यूनाइटेड किंगडम देख लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में क्या है, तो यूनाइटेड, ये देखो असल में ये कीवर्ड सर्च किया जा रहा है यूनाइटेड किंगडम में, 390 सर्च वॉल्यूम है और $2 का CPC है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब 390 सर्च वॉल्यूम और CPC है $2 का, ठीक है, 2.0। कंट्री के हमारा UK। अब हमें सर्च इंजन चाहिए UK का, क्योंकि हमने अब जहाँ पर जाके आगे फर्दर जो रिसर्च करनी है वो UK की करनी है, तो हमें यहाँ पर अब सर्च इंजन चाहिए होगा UK का। उसके लिए अब इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, यूनाइटेड किंगडम को पकड़ूंगा, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, लैंग्वेज पकड़ूंगा इंग्लिश, लोड सर्च पर सर्च कर दूंगा। अब ये देखो google.co.uk, अब ये UK का सर्च इंजन है। ऊपर अब एक्सटेंशन में ये देख लो आ गया, नीचे यूनाइटेड किंगडम भी लिखा आ रहा है। तो हमारे पास सब सर्च इंजन का ये जो सर्च इंजन हमारे पास आ गया UK का। अब हम किस कीवर्ड को उधर देखेंगे कि भाई UK के सर्च इंजन में अगर कोई सर्च करता है तो क्या हमारे पास कंपटीशन आता है, क्योंकि हर कंट्री में कंपटीशन अलग अलग होता है। देखो ना, पाकिस्तान का अब देखना, पाकिस्तान में अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान आ रहा था, ठीक है, ये सारी साइट्स आ रहे थे, cover.pk.vk, अभी ये आया, इनकी पोजीशंस अप हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि ये PIA वगैरह इसको नीचे कर दिया, ट्रिप गाइड जो पाकिस्तान की थी ना वो बाद में कर दी है, पहले वो किए कि जो UK में थी। अब इसका ऑल इन टाइटल देखते हैं, UK में ऑल इन टाइटल क्या है, 0 है। ये वैसे ऑल इन टाइटल ना ऑल अराउंड द US पूरे सर्च इंजन का होता है, तो इसका नहीं होता ना कोई इशू कि ऑल इन टाइटल की पूरे, मतलब हर गूगल में जब भी आप किसी भी गूगल में भी ऐड करके ऑल इन टाइटल लिखोगे तो मतलब पूरे गूगल के डाटा के पास उसका ऑल इन टाइटल जितना भी होगा ना, वो चाहे USA, UK, अमेरिका कहीं पे भी हो तो वो आ जाता है। तो हमें फिर भी एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लेना चाहिए जब हम सर्च करेंगे इसका। अब देख लेते हैं इसमें क्या इसका आता है, 4 आ गया, दैट्स इट, सेम आ रहा है भाई 4। अभी इसमें कितना आया था, डबल कॉलम 3 था, ऑल इन टाइटल 4 था। अब देख लो डी एस्टिमेटेड लेंथ आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि किसी ने आर्टिकल नहीं लिखा तो आप खुद आर्टिकल लिखो। आर्टिकल आप लिख दो 3 से 4,000 वर्ड का, 3 से 4,000 वर्ड का आर्टिकल आप लिखो एक अच्छा सा। अब इसके रिलेटेड अब आर्टिकल आप कैसे लिखोगे, कैन आई ट्रैवल टू पाकिस्तान विदाउट वैक्सीन। अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने करने ही करना, और कोई आंसर कोई भी किसी भी आर्टिकल को इस तरह खींच के नहीं लंबा कर देना। हाँ आप क्या करो, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन आंसर, कैन आई ट्रैवल टू पाकिस्तान विदाउट वैक्सीन, विच वैक्सीन यू नीड टू। अगर देखो आप पाकिस्तान में विदाउट वैक्सीन ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ वैक्सीन तो चाहिए होंगी, आप वो लिखो, कौन कौन सी वैक्सीन आपको चाहिए, किस किस कंपनी की वैक्सीन होती हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखो। फिर उनमें से आपको मल्टीपल टॉपिक्स निकलते आएंगे, वैक्सीन लगवानी कैसे है, लगवाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें करनी है,
ठीक है, पाकिस्तान ट्रैवल आने से करने से पहले क्या क्या चीज़ें करनी है। अब आपने यूके के हिसाब से देखना है कि पाकिस्तान के, आपने उनको हालात भी बताने का, पाकिस्तान में डॉलर ऐसे हो गया तो आपको ये यहाँ पर मसले आएंगे, थिंग्स आएंगे, तो वो सारी चीज़ आप साथ में कवर कर देना। तो ये एक आर्टिकल आपका बड़ा क्वालिटी का बन जाएगा। और इस आर्टिकल में ज़्यादातर आपके चांसेस है कि अगर आपने क्वालिटी का आर्टिकल लिख दिया तो वो फीचर स्निफर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एक कीवर्ड मुझे मिल गया। एक मेथड है ये गूगल स्क्रैपिंग। इसी तरह आप यहाँ पर ये देख लो, ये भी कीवर्ड है, ट्रैवल टू पाकिस्तान फ्रॉम यूके। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, ये कीवर्ड कैसा है, इसका सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं। उसी तरह नीचे आएंगे, हम देखेंगे कि एग्जैक्ट सर्च में कितने लोगों ने इसको टारगेट किया हुआ है। अभी हमारे पास सर्च इंजन जो है वो पाकिस्तान का, ये देख लो, अभी इसका सर्च वॉल्यूम है 3600, $1.74 इसका है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी यूके के सर्च में भी ना इसको ऐड कर देंगे। इसमें हम उधर छोड़ के हम इसमें ऑल इन टाइटल वगैरह देख लेते हैं यूके वाले में, ताकि हमें जो ज़रा ना क्लियर हो जाए यूके के, हमारे माइंड में कोई डाउट ना रहे। इसमें ऑल इन टाइटल डाल के एंटर करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई रिजल्ट क्या था। 46 रिजल्ट आ गया। नीचे चले जाते हैं, 46 थर्ड पेज पे जाते हैं। थर्ड पेज पे जाके फिर हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि भाई इसका 46 है या कितना रिजल्ट है। ठीक है, ये 20 रिजल्ट है इसके पास। उसने कहा कि इन ऑर्डर टू शो यू रेलेवेंट रिजल्ट वी हैव ओमिटेड एंट्रीज ऑफ सिमिलर। 20 रिजल्ट है इस कीवर्ड के ना, इसके पास 20 रिजल्ट है ऑल इन टाइटल में। और इतने होने भी चाहिए क्योंकि सर्च वाले में इसका आप देख रहे हो 3600। अगर आपने ये रैंक करवा दिया, कमाल की ट्रैफिक आएगी। और सीपीसी भी भाई भर भर के, पैसा भी भर भर के। ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फ्रॉम यूके, अब ये क्या आप कर सकते हो, ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान फ्रॉम यूके आर डिटेल्ड गाइड। उसमें आप पूरी चीज़ें बताओ कि भाई आपने पाकिस्तान से, अगर यहाँ से पाकिस्तान में ट्रैवल करना है, कैसे कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ये देख लो, यहाँ पर भी 2 पेज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप यहाँ पर देख लो कि सिर्फ यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन कुछ कहते हैं सेकंड पेज पे जाओ। मैं कहता हूँ सेकंड पेज पे जाकर देखो कि सेकंड पेज पे कितने लोग आ रहे हैं, तब आपको एग्जैक्ट समझ आएगी। ओके हो गया। तो ये कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को आप रैंक करवा सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आप इस पे आर्टिकल नहीं लिख सकते। तो मैं इसको ये फिल वक्त यहाँ पर अपनी लिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, 3600 सर्च वॉल्यूम के साथ। ठीक है, सीपीसी इसका $2 है। कंट्री क्या है भाई, यूके है। एस्टिमेटेड लेंथ अभी नहीं है। हाल इन टाइटल हमारे पास जो आ रहा है वो इसका 20 आ रहा है। ठीक है, डबल कॉलम जो है वो भी इतना ही आ रहा होगा क्योंकि सेकंड पेज पे मैं गया नहीं, और आगे जो इसी तरह आ रहा है। अब मैं आपको ना ये चीज़ें भी थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये आपने कैसे डीए वगैरह ये सारी चीज़ें निकालनी है, तो वो हमें ज़्यादा मिलेंगे हाउ टू के आर्टिकल में। हाउ टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, ये देखो, हाउ टू ट्रैवल इन पाकिस्तान, ये भी कीवर्ड है। या कनाडा, हाउ टू ट्रैवल कनाडा फ्रॉम पाकिस्तान। अब ये कीवर्ड कौन से सर्च में आ रही है, पाकिस्तान से। लोग पाकिस्तान में सर्च कर रहे हैं बैठ के, तो ये कैनेडियन साइट आ गई। ठीक है, ग्लोबल अफेयर्स की आ गई, ये सारी साइट्स आ गई। लेकिन हम इसका सर्च वॉल्यूम, अब ये हमने पाकिस्तान की, क्योंकि हम कनाडा से, ये बात हो रही है कि कनाडा से बाहर जाने की। ठीक है, पाकिस्तान से कनाडा जाने की। तो यहाँ पर हम जो सर्च वॉल्यूम लेके आएंगे वो लेके आएंगे पाकिस्तान का, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में इसका सर्च वॉल्यूम 0 ही देगा। तो हम इसका सर्च वॉल्यूम लेके आएंगे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में इसका सर्च वॉल्यूम क्या आता है वो हम देख लेते हैं, और फिर उस हिसाब से हम आगे रिसर्च करेंगे। 0 सर्च वॉल्यूम में टेंशन नहीं लेनी कि 0 सर्च वॉल्यूम इस पे रैंक नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक आर्टिकल रैंक करता है तो बंच ऑफ, एक नहीं मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करता है। तो जो हम देखते हैं कि पहला द बेस्ट वेज टू मूव टू कनाडा फ्रॉम पाकिस्तान। अब यहाँ पर देखना, ये वो आर्टिकल है, एक तो ये कनेडियन साइट है पहली चीज, और हमारे लोकल पाकिस्तान के सर्च इंजन में रैंक कर रही है, पहली बात। और ठीक है, ये बात नोट करनी है। और दूसरा, इसका जो डीए वो 18 है, 17 है, क्योंकि गूगल के पास कोई अच्छी साइट नहीं है, .com वाली, GTLD वाली साइट्स नहीं है, इस वजह से वो रीजनल साइट को रैंक कर रहा है। अगर उसके पास रीजनल या पाकिस्तान की अगर कोई लोकल साइट होती, किसी .pk वाली साइट ने आर्टिकल लिखा होता, तो वो यहाँ पर रैंक करता ही करता। अब इसका हम ऑल इन टाइटल देख लेते हैं। ऑल इन टाइटल जब हम सर्च करेंगे ऑल इन टाइटल, तो फिर देखते हैं TLA। तो ऑल इन टाइटल हम देखेंगे कि इसका ऑल इन टाइटल, हमारे पास ऑल इन टाइटल आया तीन वेबसाइट हैं, और 3 में भी जो ये वेबसाइट है ना, ये एक है प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। अब ये अगर आपने पाकिस्तान को टारगेट करना है ना, तो ये वेबसाइट का आप डाटा निकाल सकते हो, क्योंकि इस वेबसाइट ने क्या किया हुआ है कि इसने पाकिस्तान को ही एक ब्लॉग बना हुआ है। तो इसको हम बाद में चेकआउट करेंगे। हमारे पास 3 आ गया। डबल कॉलम लगा के देखो भाई, डबल कॉलम इसमें क्या आ रहा है। डबल कॉलम लगाया
डबल कॉलम में अब रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है, तो सेकंड में जाएंगे 10th में। अब इस कीवर्ड को आप टारगेट नहीं करना, ऑडियंस टाइटल चाहे 3 है, लेकिन यहाँ पर जो डबल कॉलम वो ज़्यादा है, तो इस कीवर्ड को आप टारगेट नहीं कर सकते, छोड़ दो इस कीवर्ड को। अब ये देखो, ये एक वेबसाइट है प्लेसेस टू हाउ टू ट्रैवल वाली, पाकिस्तान में ये चलती है, पाकिस्तान की में भी वेबसाइट हो। और हम ये देखो KPK के ये सारे इसमें लिखा हुआ है, ब्लॉग है, सब कुछ है। इसका हम देख लेते हैं फर्स्ट में, प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। ये क्या है, ये ब्लॉग है या कोई और चीज़ है, तो इसमें भी हम बाद में इसको देखेंगे। हमारा ये कीवर्ड क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। इसी तरह हम हाउ टू माइग्रेट टू कनाडा फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन हम हाउ टू ट्रैवल सिर्फ सर्च करेंगे और फिर हम आगे निकालेंगे हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड फॉर फ्री, हाउ टू ट्रैवल इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो इसमें मेरा मेन मोटिव, ये मैंने आपको ना सारे वर्ल्ड वाइड व्यू दिखा दिए सर्चेज और ये सारे गूगल को यूज़ करके। इसके अलावा जो मैं आपको टूल रिकमेंड करूंगा फ्री में, वो एक कीवर्ड क्लाउड है, बेस्ट टूल है। सर्च वॉल्यूम पे मैं उसका रिलाई नहीं करता, ये भाई मैं खुली बात कह रहा हूँ कि उसका सर्च वॉल्यूम पे मैं रिलाई नहीं करता, वो उसमें आगे पीछे करता रहता है। लेकिन उसमें एक चीज़ है जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की कमाल है, वो आज तक किसी टूल में नहीं आई, ठीक है। उसको आप यूज़ कर सकते हो फ्री में। रेरोब का कीवर्ड टूल है, रेरोब कीवर्ड रिसर्च की टूल है, आप लिखोगे वो भी आपके पास आ जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हो। 2 टूल हो गए। उसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो गूगल, जो अपना गूगल स्क्रैपिंग है, ये मेथड है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द हॉट कीवर्ड प्लानर है, उसको यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा टूल है, जितनी आप रिसर्च करोगे उतने टूल मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर हम एक आर्टिकल फाइंड करेंगे, इंडियन आ गई वेबसाइट, ठीक है, india.org.pk, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स, अब ये भी पाकिस्तान का। वीगो आ गया, ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, ठीक है। लास्ट यहाँ पर आपने एक आर्टिकल फाइंड करना है। अब तो आर्टिकल इसमें कौन कौन सा है, इंडियन वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, हाँ जी, तो ये एक आर्टिकल है, क्योंकि आर्टिकल का आप ये देखो कि आर्टिकल में 1700 वर्ड इसने लिखे हुए हैं। तो आपका ये, अब मैं कैसे कंपटीशन फाइंड करता हूँ कि ये जो फर्स्ट पेज है ना, फर्स्ट पेज पे जिसका DA सबसे कम है तो मैं उसकी साइट को उठाता हूँ। जैसे इसका DA 12 है, ठीक है, लेकिन ये काउंसलेट साइट है, .इंडिया की काउंसलेट की साइट है, तो इसको हम नहीं ले सकते एज कंपटीशन में, क्योंकि हमने ब्लॉग को कंपटीशन में लेना है, जैसे ये है, ठीक है। तो इसका हम देख ले, इसका एस्टिमेटेड लेंथ देख ली 1700 का। अगर ये ब्लॉग 1700 का वर्ड के साथ यहाँ पर रैंक कर सकते तो हम इससे ज़्यादा का वर्ड लिखें, हम 3000 तक जाएंगे भाई। उसमें हम प्रॉपर हर चीज़ बताएंगे। जब एक बंदा इसको खोल लेना है ना इस आर्टिकल को, तो उसके बाद इसको जरूरत ही ना पड़े किसी दूसरे आर्टिकल की। तो यहाँ पर हम अब ऑल एंड टाइटल लिखेंगे और अब देखेंगे इसका ऑल एंड टाइटल हमारे पास क्या आता है। 6 ऑल एंड टाइटल आ गया, ठीक है। डबल कॉलम लगाएंगे, डबल कॉलम देखते हैं भाई डबल कॉलम क्या आता है, ठीक है। एंटर करेंगे 1, बेस्ट कीवर्ड, ठीक है, क्योंकि 1 आ गया ना तो इसका मतलब है कि गूगल के पास इसका ज़्यादा डाटा नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड मिल गया जिसकी मैंने आपको ये वीडियो दी हुई है, ठीक है, तो ये आप ये वाली वीडियो ये देख लेना, और इसके साथ मेरा जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको पूरे का पूरा कीवर्ड सर्च का निंजा कीवर्ड सर्च कोर्स है, यहाँ आप गूगल पे लिख लेना, यहाँ पर यूट्यूब पे भी सर्च करना निंजा कीवर्ड सर्च कोर्स बाय डिजिटल हमजा, तो आपको मिल जाएगा। आप वो जाके देख सकते हो भाई, कमाल का कोर्स है। इसमें 13 की 13 वीडियो, 13-14 वीडियो सब कीवर्ड सर्च के ऊपर है, तो वो सारा देख सकते हो। तो ये आ गया। अब हमारे पास इसका जो एक आया, तो हम इस कीवर्ड को यहाँ पर अब ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐड किया, सर्च वैल्यू में हमें 0 बता रहा है तो हम 0, और 0 को मैं कहता हूँ कि 10 कंसिडर कर लो। CPC 0, टारगेटेड कंट्री PK, क्योंकि पाकिस्तान को टारगेट करोगे। एस्टिमेट लेंथ 3000 है। ऑल इन टाइटल इसका कितना है, 6 है। डबल कॉलम इसका 1 है। कंपटीशन हमारा उर्दू पॉइंट है, क्योंकि उर्दू पॉइंट जो है वो अगर रैंक कर रहा है, अब उसको कंपटीशन में लेना बनता नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए कि कंपटीशन कैसे। और DA उसका हम लिखेंगे 65 है सॉरी। आपने यहाँ पर कंपटीशन निकालना है कि कोई भी जो भी आपका कीवर्ड है ना, उसमें जिस बंदे का साइट का DA सबसे कम है ना, उसका DA लिख देना, उस साइट का DA लिख देना, उसका नाम लिख देना। क्योंकि अगर वो कम DA के साथ, और उसमें चीज़ क्या है, ये लिखने का फ़ायदा क्या है, अब एक साइट है उसका DA 10 है, वो वहां पर रैंक कर रहा है, आपकी साइट का DA 15 है, तो अगर वो 10 के साथ वहां पर रैंक कर सकते हैं तो आप उसकी स्ट्रेटजी को कॉपी करके उससे बेटर रैंक लेके आ सकते हो। अब बात करते हैं ब्लॉग की, कि ब्लॉग आप कैसे बनाओगे। निश रिसर्च होगी, कीवर्ड रिसर्च होगी, तो कीवर्ड रिसर्च आपने फर्दर इसी तरह करनी है। कीवर्ड्स क्लाउड का भी मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। तो कीवर्ड्स क्लाउड आप यहाँ पर सर्च करना,
कीवर्ड्स क्लाउड बाय फाइल ब्लॉगर आप सर्च करना या कीवर्ड्स क्लाउड सर्च करना तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सॉरी ये वर्ड क्लाउड आ गया, 1 मिनट। कीवर्ड्स क्लाउड, इस तरह उसका कीवर्ड्स क्लाउड नाम है। तो ये टूल आ गया, इसको हम अब ओपन करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से साइन अप करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये साइन अप हो गया। यहाँ पर आपने सिंपली एनीवेयर पे आना, पाकिस्तान को मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पर। नहीं छोड़ो, पाकिस्तान को नहीं, हम पूरी दुनिया को टारगेट करते हैं। इसमें हमें पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को टारगेट करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कीवर्ड है ट्रैवल। टारगेट हम गूगल को करेंगे, तो गूगल पे सिलेक्ट करके सर्च पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था ना, वो बात ये है कि ये आपको ना लॉन्ग टेल कीवर्ड्स निकाल के देता है, अल्ट्रा लॉन्ग टेल और लॉन्ग टेल। और उन कीवर्ड्स का एक चीज़ है कि वो कीवर्ड्स अगर आप वो उबर सजेस्ट से भी, वो सॉरी उसका एच से भी निकल आते हैं, सैमरज से भी निकल आते हैं, लेकिन इससे भी वो आप निकाल सकते हो। वो कैसे कि यहाँ पर अभी इसने मुझे बताया कि 6000 कीवर्ड वर्ल्ड वाइड ट्रैवल के इसके पास हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अल्ट्रा लॉन्ग टेल कीवर्ड देखूंगा जो बहुत बड़े होते हैं लेंथ में कीवर्ड्स। जैसे ये आ गया टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड। अब इस कीवर्ड का ना ये है अल्ट्रा लॉन्ग, ठीक है, जितना मर्जी, लेकिन इसको ना टारगेट करने का फायदा नहीं है, ठीक है। पर फिर भी मैं आपको ना इसका दिखा देता हूँ। सेलेक्ट पेस्ट, इसका अब इसका ऑल इन टाइटल बहुत ज्यादा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना। ऑल इन टाइटल देख लेते हैं। क्योंकि ये जो कीवर्ड है ना, ये ज्यादा सर्चिज होने वाला कीवर्ड है ना, तो इसको अल्ट्रा लॉन्ग टेल में रखने का फायदा नहीं है कि न्यूज साइट का देखा 424 है इसका आपको मिलेगा, ये देखो, ठीक है। मुझे पहले ही पता था कि इस कीवर्ड का। अब आपने इसमें से कीवर्ड पता किस तरह का बनाना है, जैसे ये मार्टिन लेविस ट्रैवल इंश्योरेंस पी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन इन जैसे। अब ये जो कीवर्ड है ना, ये आपके अब लिस्ट ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनीज फॉर शेंजन वीजा, ये लोग दुनिया सर्च करती है, ये ट्रैवल के रिलेटेड है। वो कहते हैं कि जो ऐसे हमें लिस्ट मिल जाए कंपनीज की जो हमें ट्रैवल दे के इंश्योरेंस बना के दे शेंजन के लिए। इस कीवर्ड को हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसका एंटर करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर किसने एग्जैक्ट टारगेट किया है। तो एग्जैक्ट टारगेट लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन पाकिस्तान डेट इश्यूज, नहीं एग्जैक्ट वो कीवर्ड नहीं है, वो भी कीवर्ड नहीं है। सबसे पहले हम वो देख लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली इसका पीछे जाएंगे, ऑल इन टाइटल लगाएंगे और ऑल इन टाइटल एंटर करके देखेंगे कि भाई इसका हमें क्या मिलता है। 4 इसका आप देख लो, 4 इसका ऑल इन टाइटल आ गया, ठीक है, और डबल कॉलम लगा लोगे। अब इसका जो सर्च वॉल्यूम है ना, मैं ऊपर से या कीवर्ड्स क्लाउड का सर्च वॉल्यूम कभी कंसीडर नहीं करता अपने हिसाब से। तो इसका सर्च वॉल्यूम जो है ना, वो आपने देख लेना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको पहले बताया ना, कंट्रीज को चेंज कर करके, तो हमने कंट्रीज को चेंज कर करके सर्च वॉल्यूम को देख लेना है तो किस कंट्री में। और मेरी जो ये वीडियो है ना, जिसमें मैंने आपको एक ऐसी टेक्निक बताई थी, ठीक है, आप उस टेक्निक को फॉलो करना, क्योंकि उसमें मैंने ऊबर सजेस्ट को यूज किया, ये की सॉरी कीवर्ड्स क्लाउड को यूज किया, और इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा वो उस जैसी कीवर्ड सर्च के लिए। तो वो आप वो देखोगे तो आपको पता लगेगा, वो इसमें नहीं मैं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा हक भी बनता है ना। तो ये सारा हो गया। अब बात करते हैं ब्लॉग बनाने की। तो ब्लॉग आप फ्री में बना सकते हो ब्लॉग स्पॉट पे, ब्लॉगर पे। हम ब्लॉगर को लेके चलते हैं, ठीक है। ब्लॉगर को ओपन करते हैं, ब्लॉग पे हम अपना ब्लॉग सेटअप करेंगे। ये जो कीवर्ड है ना, जैसे ये कीवर्ड आपने फाइंड किया, ये वाला कीवर्ड जिसका ऑल इन टाइटल वगैरह ये सारा 03 है, तो ये फ्री वाले ब्लॉग पे भी रैंक कर जाते हैं कीवर्ड, ठीक है। क्योंकि उनको, इन लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए, लोगों को ये गर्ज नहीं है कि साइट कौन सी आ रही है, डॉट ब्लॉग स्पॉट आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो वो रैंक आ जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली साइन इन करते हैं। मैं जल्दी से साइन इन करके आपको दिखाता हूँ। आपने एक जीमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास। जैसे ये मेरी जीमेल आईडी है, तो आप इस पे इजीली साइन अप कर लोगे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से साइन अप करता हूँ। तो ये साइन अप हो गया। अब मेरे पास आ गया। तो सबसे पहले मैं अपने ब्लॉग का नाम रखूंगा। आपके पास भी ऐसा आएगा, ठीक है, इंटरफेस, अगर आप ब्लॉगर को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने पहले ब्लॉगर को यूज किया तो आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं अपना नाम रखूंगा। तो मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ हमजा ट्रैवल गाइड। नेक्स्ट किया, एड्रेस लेंगे हमजा ट्रैवल गाइड। देखेंगे भाई अब दांडी ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल हो गया। उसके बाद डिस्प्ले नाम में भी वही हमजा ट्रैवल गाइड। अब हम इसको कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद हमारा ब्लॉग क्या हो गया,
बन गया। अब इसकी फिर हम उसके बाद करेंगे सेटिंग। फिनिश करने के बाद सेटिंग में जाके आपने इसको सबसे पहले बंद करना है ब्लॉग को, कि ये ब्लॉग क्रॉल ना हो। सेटिंग में जाओ तो इस चीज़ को आप यहाँ से कर दो ऑफ। अब क्या होगा कि आप सर्च इंजन में आपका ब्लॉग तब तक रैंकिंग करेगा, तब तक शो नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहते हैं। और ये आप तब तक करो जब तक आपकी सारी की सारी इस पर सर्च खत्म नहीं हो जाती, सारा कुछ खत्म नहीं हो जाता। अब हम इसमें करेंगे पहले थीम इंस्टॉल, क्योंकि जो हमारे अभी इसकी लुक है ना वो बहुत गंदी है। तो सबसे पहले हम इसका थीम चेंज करेंगे। थीम चेंज करने के लिए आपने यहाँ पर सिंपली सर्च करना है ब्लॉगर टेम्पलेट्स। तो ये आप टेम्पलेट सर्च करना तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, जैसे ये गोयाबी टेम्पलेट्स, बी टेम्पलेट्स, कॉपी ब्लॉगर टेम्पलेट्स, कलर लिब। तो मैं कलर लिब ओपन करता हूँ, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टेम्पलेट आ रहे हैं। सॉरी, ये कलर लिब में ना ये एक मतलब आर्टिकल फॉर्म में इसने ना काफ़ी बहुत सारा टेम्पलेट्स को कवर किया जो सिंपल और अच्छे टेम्पलेट हैं। जैसे ये फ्यूचर मैग है, ठीक है, उसके बाद ये पिक्सल है, ठीक है, ये एक है न्यू कॉन है, उसके बाद सोरा वन है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा भी अच्छा हटता है, ठीक है, बॉक्सी है। अब ये बॉक्सी मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है तो देख लेते। फिर इसके अलावा एसईओ मैग है। मैं जो ज़्यादा थीम ये पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ सिंपल टाइप थीम, जैसे कि जो इजी हो, सिंपल हो, जिनमें कोई ज़्यादा आपको ज़रूरत ना हो, ज़्यादा CSS वगैरह ना हो, जावास्क्रिप्ट ना हो। तो मैं उन जैसे एक ये ना, ये बहुत अच्छी क्लीन लुक दे रहा है राइट अप। मैं राइट अप को यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करूँगा। डायरेक्टली डाउनलोड करने के बाद मेरे पास, मैं इसको जब एक सेकंड ये डाउनलोड होता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आ गया तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा फ्री डाउनलोड पे। अब इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं फ्री में ना, ये आपको कुछ लिमिटेशन देते हैं कि जैसे ये नीचे लिखा आ रहा है फ्री में, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो फ्री में ये आपको ना ज़्यादा चीज़ें नहीं देते। फ्री में ये आप कुछ चीज़ें इसकी यूज़ कर सकते हो, तो कुछ सपोर्ट वगैरह ये आपको नहीं देता, तो आप फ्री में उतना यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्री का ये चीज़ होती है कि अगर आपको कोडिंग आती है तो आप उस पूरी चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। ये डाउनलोडिंग इन प्रोग्रेस अभी हो रही है, एक सेकंड। तो ये हो गया, स्टार्ट डाउनलोडिंग हो जाएगी। ये हो गया। उसके बाद आपने, मैं इसको ओपन फोल्डर पे जाता हूँ, ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल किया, ओके किया, ठीक है। तो ये आ गया। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये आ गया वाइट अप के नाम से, ये राइट अप। अब इसमें ये मेरी फाइल है XML की, तो मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद इसमें जो भी कोड है मैं उसको सारे कोड को सिलेक्ट ऑल करके कर लूँगा कॉपी। सिलेक्ट ऑल, कॉपी किया, ब्लॉग ओपन किया, ब्लॉगर में गए, थीम सेक्शन में गए, ठीक है, नीचे जाओ, ये यहाँ पर एडिट HTML, ये बाद में मैं आपको सारे थीम्स भी बताता हूँ, ऑप्शन भी बताता हूँ इसमें होता क्या क्या है। इसको किया सिलेक्ट, बैक चले गए, पेस्ट किया, सेव कर दिया। अब ये क्या होगा, मेरा थीम इस पे सेव हो रहा है। जैसे ये नीचे प्रोसेसिंग यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो ये सेव हो रहा है, ये अपडेट हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली। अब क्या होगा कि हमारे इस थीम की लुक चेंज हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो ये इसके क्या होगा, राइट अप आ रहा है, लोगो शोगो वैसे ही आ रहा है, लेकिन इसकी थीम क्या चेंज होगी है ऊपर देखो। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पर आपको इस सेक्शन में मिलेंगी पोस्ट। जो भी आप अपने ब्लॉग पे पोस्ट लिखोगे वो सारी आपको इधर शो होंगी। स्टैट्स जो है, जो आपके ब्लॉग पे जो भी व्यूज वगैरह आएंगे, ये देखा एक व्यू जिसने मेरा ही व्यू मुझे काउंट करके दिया है, तो ये एक व्यू आएगा। उसके बाद कमेंट जाओगे, जहाँ भी आपके साइट पे कमेंट आएंगे वो इधर शो होंगे। अर्निंग वगैरह का टैब ये है कि अगर आप जब आपकी साइट अच्छी खासी चल जाए तो फिर आप इसको अर्निंग के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद पेजेस में आप यहाँ पर आएंगे, जो भी अपने पेजेस बनाओगे। लेआउट सेक्शन ये है कि अब लेआउट में क्या होता है कि जो आपका ये फ्रंट एंड है ना थीम का, इसका बैकएंड ये होता है। ये देखो एडिट है ना, लोगो यहाँ पर राइट अप का लगा हुआ। तो मैं जैसे ही इसको एडिट करूंगा, एडिट करने के बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर ये इमेज लगी है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई इमेज नहीं चाहिए, ठीक है। और बिहाइंड द टाइटल को इसको छोड़ के हैव टाइटल डिस्क्रिप्शन, इसको मैं ओके कर दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ पर मेरा सारे का ये खत्म हो के लोगो, यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा, हमजा ट्रैवल गाइड, ये आ गया, ठीक है। उसी तरह फिर आप ये आप हर चीज़ को भी, ये साइड बार है, ये साइड वाला इधर जो आ रहा है, ये इधर आ रही है साइड बार। ये नीचे फुटर है, फुटर एरिया, ये जो रैंडम पोस्ट वगैरह ये लिखे आ रहे हैं, ये फुटर एरिया हो गया। उसके बाद इसमें ये मेन स्लाइडर है, मेन स्लाइडर जो आपको यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि आप स्लाइडर को ना एडिट करके ना, ये स्लाइडर के कोड है, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि आप रिमूव कर दो। ये कोड को आप सेव कर लो कहीं पे, बाद में आप इसमें फिर ऐड कर देना एक कोड को, लेकिन इसको पहले रिमूव कर दो। बाकी इसमें जो भी चीज़ें आपने रखनी हो अपने हिसाब से आप रख के यहाँ पर करो सेव। आपका ये क्या होगा, सेटिंग सारी सेफ हो जाएगी।
जब आपकी ये सेटिंग हो जाती है उसके बाद आपने करनी है इसकी बेसिक एसईओ। यहाँ पर थीम सेक्शन का आपको पहले पता चल गया, उसके बाद आ जाती है इसकी सेटिंग में क्या होगी इसकी बेसिक एसईओ। बेसिक एसईओ में सबसे पहले आपने यहाँ पर इसको आगे देना है एक स्लोगन। जैसे आपने लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कोई भी वेबसाइट का नाम रैंडम सर्च कर लेता हूँ, जैसे डिजिटल हमजा ही सर्च करते हैं भाई, अपना ही नाम सर्च करो ना। ये मेरा नाम आ गया डिजिटल हमजा, ये आगे जो लिखा आ रहा है ना इसको बोलते हैं स्लोगन। वर्डप्रेस में ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है स्लोगन का, लेकिन इसमें आपको खुद ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाकिस्तानी ट्रैवलर प्रोवाइड यू ट्रैवल गाइड। ये हो गया। ये यार मैं जल्दी में लिख रहा हूँ, यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। पहले ये 38 मिनट का हो चुका है। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर लिखूंगा वेलकम टू हमजा ट्रैवल गाइड। इन दिस ब्लॉग आई विल प्रोवाइड यू डिटेल्ड information about how you can travel वर्ल्ड वाइड। ये चीज़ होगी। ये मेरा हो गया, इसको मैं प्रोवाइड पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं एक दफ़ा करके ना कॉपी कर लूँगा। ये चीज़ होगी, सेव कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आप जाते जो हमारा अडल्ट कंटेंट नहीं है इसको ऑफ रहने देंगे। एनालिटिक्स में आपको बाद में आप खुद ऐड कर लेना, कोई भी इतना इशू नहीं है। ना भी ऐड करो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आपके पास स्टैट का ऑप्शन इधर ही है। तो बाहर आओगे आपको एनालिटिक्स पे जाओ, सर्च कंसोल पे जाओ, स्टैट पे जाओ, तीनों जगह पे आपको स्टैट मिलते हैं। उसके बाद पब्लिशिंग आ गई। पब्लिशिंग में यही रहने दूंगा। ये देखो ब्लॉग एड्रेस में मेरा ब्लॉग एड्रेस, अगर मैं चाहता हूँ को इसको चेंज करूँ तो मैं यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, ये ऐड करूँगा। यहाँ पर अगर आपके पास पैसे आना यार तो आप कस्टम डोमेन ऐड कर लो। कस्टम डोमेन आप कहाँ से लोगे, नेम चिप पे आ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है, नेम चिप का। तो एक सेकंड यार, नेम चिप का आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। वो क्या एफिलिएट लिंक है, अगर आप उससे जाके बाय करोगे तो मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, आप वहाँ पर जाकर ना एक डोमेन लाजमी बाय कर लो। वो उससे क्या होगा कि यार आपको ज़्यादा बेनिफिट। अब फ्री डोमेन भी रैंक करता है, ऐसी बात नहीं है कि .blogspot रैंक नहीं करता है। इस पर एडसन भी अप्रूव होता है, इस पर ट्रैफिक भी आती है, हर चीज़ होती है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और इस पर आप अगर फ्री में चाहते हो ना ब्लॉगिंग करना, तो फ्री में आपके पास बेस्ट ऑप्शन है यूट्यूब। अब यूट्यूब से ट्रैफिक उठाओ अपनी वेबसाइट के लिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे है और किस टॉपिक में उठा सकते हो। जैसे ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हमजा ट्रैवल गाइड, तो ये एक ब्लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास डोमेन, अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा .com डोमेन लो, लेकिन अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो .com के अलावा जो छोटी डोमेन है ना, जो कम बजट की है, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे ये मुझे बता रहा है कि हमजा ट्रैवल .गाइड जो है ये है, .com भी अवेलेबल है $10 की। उसके अलावा ये .xyz, ठीक है, ये भी सस्ती डोमेन है। उसके अलावा नीचे .info भी सस्ता है, कोई इतना महंगा नहीं है। देखो .info भी $3 का है। तो आप .com की बजाय ना .info ले लो, ये भी बेस्ट डोमेन है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको $4 की पड़ जाएगी, नेक्स्ट ईयर में आपको ये ना $19 में रिन्यू करना पड़ेगा। .com हमको $9 का मिलेगा, $10 का। नेक्स्ट ईयर में आपको $13 में रिन्यू करना पड़ेगा। तो आप इसको देख सकते हो कि आपने कौन सी डोमेन लेनी है और कब ये कितने टाइम में रिन्यू होती है, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो। जैसे ये $11 में रिन्यू होती है। नीचे आते जाओ ये सारी डोमेन आपको मिल जाएंगे, जो रिन्यू भी महंगे में भी होती हैं, सस्ते में भी होती हैं। तो आप इसी तरह यहाँ से एक डोमेन परचेज कर सकते हो और उसको फिर आप यहाँ पर ऐड कर देना। कस्टम में यहाँ पर अभी मेरे पास डोमेन नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें आपको फ्री में बताना है, तो फ्री में ये सारा होता है। उसके बाद HTTPS को ऑन रहने देना है, परमिशन में सारे परमिशन जैसे हैं वैसे ही रहने दो। पोस्ट को भी ऐसे ही रहने दो, कमेंट सेक्शन को भी ऐसे ही छोड़ दो, ईमेल सेक्शन को भी ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद फॉर्मेटिंग में हम अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं +5 पे चला जाता हूँ, मैं अपना पाकिस्तान का टाइम जोन सेलेक्ट कर देता हूँ। अब जिस कंट्री में भी हमने उस कंट्री का टाइम जोन खुद सेलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान को मैंने सेव किया, उसके बाद मैं नीचे छोड़ दूंगा बाकी हर चीज़। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई, तो इसमें मैं वही डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगा जो मैंने ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी है, लगा के मैंने सेव कर दिया। हाँ, तो एरर और रीडायरेक्ट को भी ऐसे छोड़ दो, नीचे क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग आ जाता है।
तो इसको आप यहाँ पर ऑन करो। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने कस्टम robot.txt फाइल को ऐड करना है, जो मेरी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपने साइट की बनाई हुई है, बना ली है। तो आपने सिर्फ यहाँ पर ये जो है ना आपकी साइट का URL, यहाँ पर मेरा URL ये है, तो आपकी साइट का जो यहाँ पर जो URL होगा ना, तो वो सिर्फ आपने इधर ऐड करना है। और ये जो लिंक है, ये फाइल आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, ये आपको फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इसको वहाँ पे क्लिक करके जाके इस फाइल को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सिंपली यहाँ पर आपने अपना वो चेंज कर देना है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आके पेस्ट कर दो, सेव कर दो। उसके बाद आपने इसमें थोड़े से अनेबल कस्टम रोबोट हेडर्स टैग्स को अनेबल करना है। होम पेज को आप जाओ, ऑल पे रखो, ठीक है। उसके बाद सेव कर दो। उसके बाद यानी कि हमने होम पेज को कहा कि उसको इंडेक्स करो। आर्काइव को हम नो इंडेक्स करेंगे कि आर्काइव को हमें इंडेक्स नहीं करना, नो डीपी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नीचे जाओ, पोस्ट है, इसको भी हम नो इंडेक्स, ठीक है। पोस्ट एंड टैग्स है नो डीपी पे, और ये ऐसे ही छोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद custom.txt मोनेटाइजेशन का होता है, ये एडसन की एक फाइल होती है, तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी ये साइट इसी तरह रहने देंगे, कोई और चीज़ नहीं करनी। तो ये हमारा सिंपल साइट की ऑन पेज एसईओ हो गई। हमारा ब्लॉग भी रेडी हो गया। अब हम लिखेंगे इस पर अपना पहला आर्टिकल। तो उसके लिए हम न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से हम अपना उठाएंगे एक, सॉरी, अपना कीवर्ड उठा लिया, यहाँ पर पेस्ट किया। अब हम यहाँ पर जो कंटेंट लिखेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हम मैनुअल लिख सकते हैं, दूसरा हम कंटेंट लिख सकते हैं चैट जीपीटी से। तो मैं एक दफ़ा चैट जीपीटी को ओपन कर लूँ। तो यहाँ पर आपके पास अब दो ऑप्शन है। एक तो आप कंटेंट लिख सकते हो मैनुअल खुद, लेकिन एक आपके पास ऑप्शन है कि आप लिख सकते हो चैट जीपीटी की मदद से। तो चैट जीपीटी की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है। और एक और चीज़ कि चैट जीपीटी की मदद से आपने कंटेंट लिख के गूगल से कैसे बचना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मुझे एक दफ़ा ना अपना चैट जीपीटी ओपन कर लेना। तो ये मेरा चैट जीपीटी हो गया। तो यहाँ पर अब हम सर्च करेंगे उसी टॉपिक को। तो टॉपिक हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है। फर्स्ट मैं उसको बोलूँगा कि मुझे इसके लिए एक ना मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके दो, ठीक है। जनरेट मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस कीवर्ड। आगे मैं कीवर्ड को उसके अंदर प्लेस करके इनमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चेंज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। अब सबसे पहले ये मुझे क्या करके देगा, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देगा। ये मेटा डिस्क्रिप्शन होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ इसको यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके इसको ओपन करना है। यहाँ पर आओ, ये सर्च डिस्क्रिप्शन हो गया। सर्च डिस्क्रिप्शन में हमने इसको कर देना पेस्ट। आपका सर्च डिस्क्रिप्शन होगा, सिंपल चीज़। अब हम लिखेंगे आर्टिकल। तो मैं सबसे पहले चैट जीपीटी को बोलूँगा कि इस कंटेंट के लिए ना, इस कीवर्ड के लिए तो मुझे एक आप जनरेट करके दो कि आउटलाइन। तो सबसे पहले तो मैंने एक आउटलाइन डिज़ाइन करना है। आउटलाइन के बाद बाकी सारी गेमें होती है, देखना। राइट मी द अमेजिंग आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग फॉर दिस कीवर्ड, ठीक है, that I publish on my blog। ये अभी श्योर, अब ये देखो मुझे ये क्या करके देगा, आउटलाइन जनरेट करके था। पहले इंट्रोडक्शन में उसने बताया कि इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन में मैं ये चीज़ें कवर करूंगा, फिर द करंट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होगी। तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी ये डिटेल में आउटलाइन बना के देगा, ठीक है। तो ये इसे एक दफ़ा आउटलाइन बना लेने दो, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका आउटलाइन यहाँ से सारा कॉपी करेंगे, जो उसने आउटलाइन हमें बना के दी है। तो यहाँ तक हम इस आउटलाइन को करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट, सिंपल, ठीक है। तो ये सारा जो आपको ऑप्शन आएगा, तो ये एक फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। तो इसमें ना जब आप इसको सिंपली क्लियर करके ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको आएगा, खैर मुझे देख लेने दो, ये क्लियर फॉर्मेटिंग। तो जब आप फॉर्मेटिंग को क्लियर करोगे तो आपके पास सिंपल इस तरह का लुक आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास ये है, ठीक है। तो ये आपने उधर से देखते जाना है, जो जो यहाँ पर उसने जिस तरतीब से बनाया है। सबसे पहले 3 थे, हाईलाइट था, इंट्रोडक्शन को अलग किया। तो ये इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन को अलग किया, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि एक एक करके इसको मैं यूज़ करता जाऊँ। इसको मैं करूँगा H2, क्योंकि ये जो है लार्ज है,
ठीक है, तो H2 हो गया। एक सेकंड मुझे ना इसमें थोड़ा सा एक दफ़ा देख लेने दो। ठीक है, तो ये लार्ज ही करना, लार्जेस्ट हो जाएगा H1, तो हम उसको नहीं करेंगे, हम लार्ज भी करेंगे। और ये जो है ना, क्या सॉरी, यहाँ पर नॉर्मल पे आप क्लिक करोगे ना तो हेडिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें फ़ॉन्ट का है, फ़ॉन्ट को हम लार्जेस्ट ही रखेंगे और यहाँ पर हम इसको हेडिंग सेलेक्ट कर देंगे। हेडिंग में ये हमारा क्या हो गया, H2 सेलेक्ट हो गया। इसी को हम बंद कर देते। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन कहेंगे। अब हम इस चैट जीपीटी को कहेंगे हमारे लिए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखो, राइट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ फॉर दिस कीवर्ड दैट आई ऑलरेडी गिव यू। तो जब आप उसको एक दफ़ा कीवर्ड दे दोगे ना तो उसको समझ आ जाती है कि भाई मैंने किस चीज़ पे आपको लिख के देना। तो वहाँ पर मैंने उसको एक दफ़ा कीवर्ड दे दिया, तो ये मुझे अभी उस पर लिख के देता रहेगा। देखा, सर्टेनली हेयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पैराग्राफ ऑफ कीवर्ड कैन। हाँ, तो ये उसने खुद ही उठा लिया। अब ये उसके रिलेटेड मुझे क्या करेगा, एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पहले लिख के देगा। ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान कैन बी एक्साइटेड एनहांसिंग एक्सपीरियंस विद वाइब्रेंट कल्चर ब्रीदिंग स्कीम, सारा फिर रिच हिस्ट्री हाउ गवर्नमेंट सारा लिख के देगा। ठीक है, तो ये सारा उसने, या मुझे इसको लिख लेने दो। ये इसने पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दिया। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर इसको करूँगा पेस्ट, नीचे जाऊँगा इंट्रोडक्शन का, इसको इसी तरह इस पर जाऊँगा, फॉर्मेट को क्लियर करूँगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के थोड़ी सी लुक में अच्छी दे दूँगा, ऐसे कर दूँगा। यहाँ पर आ गया, ऐसे हो गया, बाय द रोड पे आ गया, तो ये हो गया। अब फिर आगे ये मेरे पास चीज़ें हैं जो इसके अंदर H3 होंगे। तो फिर मैं सबसे पहले इसको, जो ये ब्रीफली है, इसको यहाँ से नॉर्मल को सब हेडिंग में कन्वर्ट करूँगा। नीचे जाऊँगा, इसको थोड़ा सा साइज जो है इसका लार्ज कर देंगे, ठीक है, ताकि अलग हो। अब मैं इसको बोलूँगा कि जो आपने आउटलाइन जनरेट किया ना, ठीक है, ये वाली चीज़, राइट द पैराग्राफ फॉर मी ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, मैंने उसको ये दे दिया, ब्रीफ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन फॉर ट्रैवल। तो ये मुझे उसमें पूरी डिटेल में लेके देगा। आपने इसी तरह ही एक एक करके इसमें लिखते जाना और सारे को लिखते जाना। अब यहाँ पर एक बात आती है कि आपने इसको गूगल से कैसे बचाना है कि ये जो कंटेंट है ये गूगल ना पकड़ सके कि ये एआई ने लिखा है। तो उसके लिए इस कंटेंट को, इसमें आप खुद की चीज़ें भी ऐड करोगे। गूगल नहीं कहता कि आपको जो एआई का कंटेंट है वो मैं उसको बैन करूंगा, गूगल को नहीं पता चलता। लेकिन जब एक कंटेंट गूगल पकड़ता कैसे है कि जो एआई का कंटेंट लिखा जाता है ना उसमें ह्यूमन टच नहीं होता। ह्यूमन टच कैसे, फैक्ट्स, फिगर्स, इन जैसी चीज़ें। जैसे अगर मैं मेक मनी का आर्टिकल लिख रहा हूँ, मेक मनी के आर्टिकल में जब मैं मैनुअल लिखूंगा तो उसमें मैं वो चीज़ें ऐड करूंगा कि मैंने यहाँ से पैसा इस तरह कमाया, मैंने ये काम किया, मुझे इस साल का इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ें की, मैंने ये चीज़ें की, मैंने वो चीज़ें की। वो एक एआई नहीं ऐड कर सकता है। एआई नहीं आप कभी भी बताएगा कि उसे कितने साल का एक्सपीरियंस है। एआई कभी भी फैक्ट नहीं बताएगा। एआई कभी भी अपनी अर्निंग नहीं बताएगा। ये सारी चीज़ें ह्यूमन बताते हैं। तो आप इन चीज़ों में ह्यूमन टच ऐड करना। जब एक दफ़ा आपका आर्टिकल लिखा जाएगा, इस आर्टिकल को आप एडिट करना, रीराइट करना, अपनी तरफ से एडिट करके हर चीज़ करके जब आप इसको लिखोगे, अपलोड करोगे, तो आपका आर्टिकल बेस्ट हो जाएगा। तो आपने चैट जीपीटी की मदद से इस तरह आर्टिकल्स लिखने, और बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं और रैंक भी कर रहे हैं यार। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर आपका, देखो ये फ्री ब्लॉग है ना, फ्री ब्लॉग पे आप इस पे काम करो और कीवर्ड इन जैसे जैसे ये अभी कीवर्ड मैंने आपको बताया ना, कीवर्ड इन जैसे फाइंड करो। ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड्स रैंक करते हैं। ठीक है, इमेजेस के रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा बायो रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए, और वो बहुत सारे कीवर्ड्स आपके ऐसे रैंक करेंगे जब आप आर्टिकल करना स्टार्ट करोगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक ना, ये हो गया कि सिंपल आपने आर्टिकल कैसे लिखना है। आप, अब मैं होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर फिर आपने इसको पब्लिश कर देना, परमालिंक वगैरह सेट करके कन्फर्म करके पब्लिश कर दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रैफिक कैसे लेके आनी है अपने ब्लॉग पे, फ्री के ब्लॉग पे अर्निंग के लिए। वो आपके पास सिंपल मेथड है यूट्यूब। यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या मेथड, यहाँ पर मैंने ब्लॉग लिखा है, कैन आई ट्रैवल टू पाकिस्तान विदाउट वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पर हाउ टू, यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ ट्रैवल पाकिस्तान,
तो यहाँ पर मुझे बहुत सारा ना टॉपिक्स आ जाएंगे या वीडियोस आ जाएंगे। तो आप क्या करो कि आप एक वीडियो बनाओ, जो इन्फॉर्मेशन आपने ब्लॉग में दी है ना वही अपने, अब हमजा ट्रैवल गाइड है तो मैं इसके नाम पे एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर जो आर्टिकल लिख रहा हूँ ना उसकी एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके या जैसे भी एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब पे अपलोड करके उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा लिंक। ठीक हो गया। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास अगर ब्लॉग आपका रैंक भी नहीं करता गूगल पे, तब भी आप यूट्यूब से ट्रैफिक लेके आ रहे होगे। और चैनल ये जो आपके ब्लॉग्स हैं ये फ्री वाले ब्लॉग मोनेटाइज भी होते हैं। तो जब आपको ट्रैफिक इधर से आ रही होगी तो आपका ये मोनेटाइज हो जाएगा और इस पर ऐड चलेंगे। और क्यों, यूट्यूब से तो अर्निंग आपकी तब आएगी ना जब 4000 घंटे का वॉच टाइम और ये सारी चीज़ें पूरी होंगी, लेकिन इस पे आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा कि जब आपका यूट्यूब चैनल भी इधर से ग्रो करेगा उधर से आपको ब्लॉग शेयर रहा होगा, तो दोनों तरफ से आपको पैसा आएगा। ये मेथड है फ्री वाला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, हो पाई होगी। वैसे भी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है, 1 घंटे के तक जाने वाली थी। तो वैसे भी आपको ये देखो ये आ रहा है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अब यहीं तक रुके हुए हैं तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर आपने इसको बीच में ही छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं, मिलेंगे अपनी नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। और चैनल सब्सक्राइब लाजमी करना।